बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक ग्राफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको हम ग्राफ की मदद से भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि उनके दरमियान जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, तो उनको हम ग्राफिकली भी उन वेरियस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको पिक्चर की फॉर्म में ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको ग्राफिकल एनालिसिस कहते हैं। ये बेसिकली ग्राफ क्या होता है, ये पिक्टोरियल वे होता है, पिक्टोरियल वे होता है वेरियस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने का। यानी दो क्वांटिटीज़ है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज डिस्टेंस और टाइम है या हमारे पास स्पीड और टाइम है, तो उनको आपस में जो उनका रिलेशनशिप है, यानी वो डिस्टेंस के टाइम के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसा होगा, बॉडी मूव कर रही है तो कैसा होगा ग्राफ, यानी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, उसके अलावा वेरिएबल स्पीड से, तो उनको हम पिक्चर की फॉर्म में, पिक्टोरियल स्टैंड फॉर पिक्चर, पिक्टोरियल वे का क्या मतलब है, एक पिक्चर की फॉर्म में जो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वेरियस क्वांटिटीज़ को, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस, या फिर उसको हम ग्राफ कहते हैं, जो कि पिक्टोरियल वे होता है ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेरियस क्वांटिटीज़। अब देखें हाँ, इस ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो वेरिएबल्स हम लेते हैं। देखें, एक को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और दूसरे को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इसको हम देते हैं नाम एक्स एक्सिस का, जो कि हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का, जो कि हम वर्टिकल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि याद रख लें, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को लेते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है? वो क्वांटिटीज़ जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे टाइम है। देखिए, हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए टाइम तो गुजरते जाएगा, उसके रिजल्ट्स हम कुछ निकालें या ना निकालें, लेकिन टाइम गुजरता जाएगा। इसका मतलब है टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो टाइम को हमेशा हम ऑलवेज एक्स एक्सिस पे लेंगे, सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सिस पे लेंगे। इसी तरह जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको हम किस तरफ लेते हैं? वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका ब्रीफली सा जो इंट्रोडक्शन था। अब हम इसमें पहला जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है। सबसे पहले दो लाइंस लेनी है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। देखिए, मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हमने टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेना है, ये ओरिजिन है जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके डिफरेंट केसेस को देखते हैं। डिफरेंट केसेस, पहला केस ये है, फर्स्ट केस ये है कि बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, ये ग्राफिकल एनालिसिस को आपने ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद हम इसके केसेस देखते हैं। तो पहला केस इसका क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? देखें, सेम वही काम आपने करना है। दो वर्टिकल्स लाइन ले लेनी है आपने। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को ले लेना है, और सॉरी टाइम को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस पे लेना। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका आ गया टाइम, यहाँ पे आपका आ गया डिस्टेंस।
देखिए बॉडी किस में है, पहली कंडीशन में बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब है लेट्स सपोज हमारी बॉडी यहाँ पे लाई कर रही है तो वो रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही। इसका मतलब है अगर तो वो मूव कर रही हो, डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस हमने वर्टिकल वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, तो वो तो ग्राफ हमारा अप मूव करेगा। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो डाउन मूव करेगा। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारे पास डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन टाइम तो इंडिपेंडेंट है, टाइम तो गुजरता जा रहा है ना। तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि टाइम देखे ना इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में टाइम गुजरते जा रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्टेंस कवर इसमें नहीं हो रहा, तो इसका ग्राफ यो बनेगा। इसी तरह सेकंड केस देखते हैं कि बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब बॉडी मूव कर रही है लेकिन विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिस्टेंस चेंज होगा। तो इसका ग्राफ सेम इसी तरह, टू वर्टिकल्स लाइन है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिस्टेंस चेंज होगा तो तब हमारी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है लेट्स सपोज इसको 1 2 3, ये आप इनको नाम दे दे कि ये 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, क्योंकि हमने टाइम को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। इसी तरह ये 1 किलोमीटर है डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका डिस्टेंस जिसको आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अब देखिए चूंकि कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब है अगर हमारा फर्ज करें 1 मिनट गुजरा है तो हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगला 1 मिनट गुजरा तो हमने एक और किलोमीटर सफ़र कर लिया है, एक और मिनट गुजरा तो हमने एक और किलोमीटर सफ़र कर लिया है। तो डिस्टेंस टाइम के मुताबिक इक्वली चेंज हो रहा है जो कि कांस्टेंट स्पीड है। तो इन पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारा ग्राफ कुछ यूं बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारा ग्राफ होगा जब बॉडी मूव करेगी विद कांस्टेंट स्पीड। अब लास्ट पे है कि बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। थर्ड है मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, यानी इसमें स्पीड वेरी करेगी। इसका मतलब है इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली स्पीड जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं होगा, यानी कभी हमारा जो है स्पीड कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। वेरिएबल है, इसका मतलब है कभी डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। इसका मतलब है डिस्टेंस हमारा वेरी करता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसका फिर ग्राफ कैसे होगा, सेम एज इट इज़ जैसे इनमें हमने किया। आपने 2 लाइन्स ले लेनी है, इसमें भी ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपने टाइम ले लेना है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस ले लेना है। वन मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब लेकिन इसमें चूंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिस्टेंस कवर नहीं होगा, कभी हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कभी हमारी स्पीड कम हो जाएगी, वेरिएबल है। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, हमारे पास इस तरह कर्व्ड बनेगा कि कहीं पे हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई है, कहीं पे हमारी स्पीड कम हो गई है, कहीं पे ज़्यादा हो गई है। तो इसका हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह कर्व्ड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा कि सेम उसी तरह हम टाइम को क्या लेंगे, सेम उसी तरह लाइंस लें। एक्स एक्सिस है ये आपका, टाइम ले लेंगे आप एक्स एक्सिस पे, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये दूसरी वर्टिकल लाइन, ये ओरिजिन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस तरफ आप स्पीड ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह अब हम इसके 2 केसेस देख लेते हैं, जिसमें पहला केस क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब देखें इसमें सेम उसी तरह ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इधर आप क्या लेंगे
एक्स एक्सिस में आप टाइम लेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस में आप क्या लेंगे, स्पीड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब है उसकी फर्ज करें एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, फर्ज करें लेट्स सपोज वो आपकी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो या 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अगर 2 से मूव कर रही है तो वो 2 किलोमीटर पर ही पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है। लेट्स सपोज कोई चीज़ है वो मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये आपका है जी, फर्ज करें 2, 4, 6, 8, तो लेट्स सपोज गाड़ी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब है ना तो वो 6 में जा रही है, या ना वो बढ़ रही है, ना वो कम होकर 2 हो रही है, 4 की 4 ही है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर तो स्पीड में चेंज आता तो ग्राफ हमारा ऊपर और नीचे आता, लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि टाइम तो वो जो गुजरते जा रहा, तो इसका ग्राफ यूं बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो अपनी स्पीड जो है वो चेंज कर रही है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। यूनिफॉर्मली चेंज करने का मतलब है यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तो इसके लिए भी सेम क्या होगा, 2 लाइंस लें, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, ये 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये आपके पास सेकंड्स है और ये आपके पास स्पीड है, क्योंकि ये टाइम है और ये क्या है, स्पीड है। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली क्या चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है फर्ज करें 2 सेकंड्स के बाद स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, अगले 2 मिनट्स के बाद 4 मीटर पर सेकंड, अगले 2 मिनट्स के बाद 6 मीटर पर सेकंड, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली जो स्पीड है वो आपकी चेंज हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और हमारा ग्राफ यू बनेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में है और लाजमी क्वेश्चन पूछिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।